दोस्तों, आज की हमारी कहानी है 2 कप चाय, एक रुला देने वाली कहानी। जिस दिन मैं मुंबई से दिल्ली अपने मायके पहुंची, उसी दिन मेरी सहेली रेखा ने फोन पर दुखद समाचार दिया कि सरिता आंटी के पति मोहन अंकल नहीं रहे। यकीन तो नहीं हुआ, पर सच तो था ही। आंटी जब घर का सामान लेने गई थी, अंकल का हार्ट फेल हो गया था। माँ ने जब मेरे चेहरे की गंभीरता का कारण पूछा, तो मैंने उन्हें आंटी के बारे में बताया। आंटी हम 10 महिलाओं की किटी ग्रुप की सबसे उम्रदराज महिला है। आंटी अंकल अकेले ही रहते हैं। उनका इकलौता बेटा पवन अमेरिका में ही कार्यरत है। आंटी अंकल साल में एक बार बेटे के पास जरूर जाते हैं। हम सबके लिए आंटी की लाइफस्टाइल एक प्रेरणा है। सुबह शाम शहर घूमना फिरना, खाना पीना, पत्रिकाएं पढ़ना, हमेशा खुश रहना। आंटी जीवन में हर चीज का आनंद लेते हुए हमें शांत और खुश रहने की प्रेरणा देती रहती है। उनका कहना है कि हर आयु का अपना आनंद है, हर स्थिति का एक सुख है। इसे समझ ले तो जीवन आसान हो जाता है। किटी पार्टी में किसी का भी मूड कभी खराब हो तो आंटी से बात करके निराशा की धुन छिटक जाती है और जीवन की धूप खिल उठती है। अंकल रिटायर्ड टीचर थे, उनसे मिलना कम ही होता था। मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर ही आंटी रहती है। अंकल से मेरी हाय हेलो अक्सर लिफ्ट में ही होती रही है। आंटी से मेरा खास लगाव हमारे पढ़ने लिखने के शौक के कारण है। हम अक्सर बड़ी कहानियों के बारे में बात करते हैं। हमारा किताबों का आदान प्रदान चलता ही रहता है। मुंबई वापस आकर मैं 2 दिन तो घर संभालने में ही व्यस्त रही। पति और बच्चों को छोड़कर गई थी, तो थोड़ा अस्तव्यस्तता तो स्वाभाविक ही थी। आंटी से जल्दी मिलने की इच्छा थी। उन्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते ही देखा था। अब उनके चेहरे की उदासी की कल्पना ही कष्टप्रद थी। मैंने रेखा को फोन किया, आंटी के घर जाने के बारे में पूछा कि क्या वो भी मेरे साथ चलेगी। तो रेखा ने कहा, हम सब लोग तो होकर आ गए हैं, अब दोबारा जाने का कुछ फायदा तो है नहीं। मैंने पूछा, क्या मतलब? अरे आंटी बहुत मजबूत है, उन्हें शोक प्रकट करने आए किसी व्यक्ति की भी जरूरत नहीं है। हम सबको उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम लोग बार बार आकर परेशान न हों। और सुमन जानती हो, दूर बसे अपने रिश्तेदारों तक को उन्होंने कह दिया कि इतनी दूर आकर परेशान न हों। सोसाइटी के लोग जब अंतिम संस्कार के लिए गए, तब भी वे एकदम शांत थी। पवन भी आ गया था, उन्हें किसी ने रोते नहीं देखा। मान गए भाई, बड़ी मजबूत है आंटी, बहुत ही प्रैक्टिकल। मैं तो फिर कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या करूं, इतने दिन बाद जाकर बोलूं भी तो क्या? ऐसे में कुछ समझ भी तो नहीं आता कि क्या कहा जाए। पर मेरा जाना बनता तो था ही। मैंने कुछ और सहेलियों से भी पूछा कि क्या किसी को आंटी से मिलने जाना है। सबका यही जवाब था, ना भाई, एक बार जाकर लगा क्यों आ गए। उन्हें कहाँ जरूरत है दुख में भी किसी की। बहुत बोल्ड आंटी है। मैं फिर अगले दिन ही शाम को 4 बजे आंटी के घर गई। डोरबेल बजाई तो एक छोटे बच्चे ने दरवाजा खोला। मैंने अंदर जाकर देखा 5-6 बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे। आंटी कई सालों से ट्यूशन पढ़ाती है। मैंने एकदम से तो कुछ नहीं कहा, आंटी के पास जाकर बैठ गई। आंटी ने बच्चों को थोड़ी देर अपने आप पढ़ने के लिए कहा। फिर मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, आंटी मैं बाहर गई हुई थी, पता चला तो बहुत दुख हुआ। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। कहकर मैंने करीब 65 वर्षीय आंटी के गंभीर चेहरे पर नजर डाली। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, इंसान क्या कर सकता है, ईश्वर की बातें हैं वही जाने। मैंने ध्यान से उनके चेहरे को देखा, एकदम शांत, गंभीर, उदास, खाली खाली सा चेहरा। आंटी ऐसी तो कभी नहीं दिखी। हम दोनों फिर चुप रहे। हमारे मन की कुछ बातें भले ही शब्दों की अभिव्यक्ति से परे होती है, पर मन में कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो किसी की मनोदशा को अच्छी तरह से भाप लेती हैं। उनके अनकहे दुख को आंखों में ही पढ़ा मैंने। फिर मैंने कहा, आंटी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर दीजिए, संकोच मत कीजिएगा। हाँ थैंक यू सुमन। बच्चे पने के लिए इंतजार कर रहे थे।
बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। मुझे उतना ही ठीक लगा। मैंने जैसे ही उठने का उपक्रम किया, आंटी ने कहा, सुमन आने के लिए थैंक्स। नहीं आंटी, थैंक्स की तो कोई बात ही नहीं है। आपके दुख में हम सभी आपके साथ हैं। हाँ जानती हूँ, पर मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। मोहन ने जीते जी किसी को कभी कोई तकलीफ नहीं दी। अब उनके जाने के बाद किसी को परेशान करने, तकलीफ उठाने क्या बुलाना। ये मेरे हिस्से का दुख है और मुझे ही सहना है। और अभी तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मोहन चले गए हैं। उनकी यादों का, उनकी बातों का एक अद्भुत सुरक्षा कवच महसूस होता है मुझे अपने इर्द गिर्द। आज भी अतीत की बगिया से मन के आंगन में मुट्ठी भर फूल बिखेर जाती है। उनकी चिर परिचित पदचाप जिसकी खुशबू से मेरा रोम रोम अब भी पुलकित हो जाता है। आज भी रोज सुबह मुझसे अनजाने में ही चाय भी 2 कप बन जाती है। मेरा संवेदनशील मन अतः वेदना से कराह उठा। इस बात की मार ने मेरे दिल को ऐसे छुआ कि मेरी आंखें स्वतः ही भरती चली गई, जिसे महसूस करके आंटी ने मेरा कंधा थपथपा दिया। उनके स्नेहिल स्पर्श को महसूस कर मैंने उन्हें देखा। लगा आंखों से ही मानो मौन ही मुखर होकर भावनाओं को बांच रहा हो। आंटी चलती हूँ, बच्चे पढ़ने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं, फिर आऊंगी, कहकर मैं घर जाने के लिए निकल पड़ी। बहुत भारी हो गया था मन। उनकी 2 कप चाय वाली बात ने ही उनके दिल का गहरा राज, सारी उदासी खोल दी थी। कभी कभी हम किसी के प्रति अनजाने में ही कोई भी धारणा बना लेते हैं। हमें एहसास ही नहीं होता कि सामने वाले इंसान के दिल में क्या चल रहा है, वो अपने दुख को सहने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। पर मेरा मन भी आत्मग्लानि से भर उठा। मैं सोच रही थी, अब स्त्रियां ही स्त्रियों की बात क्यों नहीं समझ पाती, क्यों एक दूसरे के प्रति इतनी असंवेदनशील हो उठती है। आंटी को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अंकल नहीं रहे। अंकल तो उनके पास हैं, फिर वे शोक प्रकट करने वालों के साथ समय बिताकर अपने इस एहसास को क्यों खत्म करें। कुछ बालहट ही होता है ऐसे पलों का यादों में डटे रहने का। अंकल तो उनके पास हैं, उनके साथ हैं। रोज सुबह 2 कप चाय यूं ही तो नहीं बनती। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।